हमने लास्ट क्लास में नोड जेएस पढ़ा था। नोड जेएस का नाम लिया था और डाउनलोड करना सीखा था। इस तरीके से इसकी स्क्रीन आ जाएगी। आपने विंडो इंस्टॉलर एमएसआई गेट बंद करके जाइए। विंडो इंस्टॉलर एमएसआई डाउनलोड करेंगे यहाँ से हम। डाउनलोड हो गया। अब इसके फोल्डर में जाके को मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर या डबल क्लिक। के बाद ये इसका सेटअप है। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये हम फ्रेमवर्क नोड जेएस का इंस्टॉल कर रहे हैं। 30 सबने कंप्लेन की, किसी ने नहीं की। नेगेटिव और फीड देना था ना, फीडबैक देना था। दिया। क्या क्या कंप्लेन। चलो ये हो गया इंस्टॉल। ठीक है, फिनिश हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं, बीच में जब टाइम मिलेगा फिर बात करेंगे। अब हमने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एन पी एम और नोड जेएस। ये लिख के गूगल में सर्च करेंगे और इसका npm डॉक जो है वो हम रीड करेंगे, ताकि मेरा npm नोड। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि जो वक्त के साथ साथ अपडेट होता रहता है, और ये डेवलपर्स को हेल्प करता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी फ्रेमवर्क को, किसी भी टूल को कैसे यूज करना है और उसकी लेटेस्ट कमांड क्या आ रही है। ये चेंज होती रहती है।
अब हमने क्या करना है, वहां से इंस्टॉल करने के बाद देखिए ये मैंने जो खोला है ना, ये नोड जेएस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। देखिए हम एनपीएम पे भी देख लेते हैं, लेकिन मैंने इसको इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाके इसको देखा है पहले कि ये खुद क्या कह रहा है। अब हमने ये एनपीएम इंस्टॉल, ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया, या इसको ऐसे ही आप लिख लें, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे। और इसके बाद हम अपने VS कोड में थ्री डॉट ओपन करेंगे, और यहाँ से ये वाला थ्री डॉट ओपन करेंगे और टर्मिनल ओपन करेंगे, देन न्यू टर्मिनल। अब हमारे पास ये नया टर्मिनल आ गया। इस टर्मिनल में हम ये मेक श्योर करेंगे कि हम उस फोल्डर में हैं जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ आकर के आप npm इंस्टॉल जो लिखना था, ठीक है, अभी देखें ये एरर दे रहा है। हम इसको पावर शेल में, ये पावर शेल से हटके हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट में लेके जाते हैं, और यहाँ जाके हम यही वाली बात लिखते हैं, npm इंस्टॉल। ठीक है, चल गया। इससे ये मालूम हुआ कि बहुत सारी कमांड बहुत सारी जगहों पे चलती हैं। अच्छा जी। कह रहा है कि ये अप टू डेट पहले से मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, इसने अप टू डेट किया है और दो पैकेज को 2 सेकंड में अपडेट कर दिया, लेकिन अभी भी ये नहीं चला है। तो कह रहा है कि अपडेट, इसको जो है ना अपडेट करने के लिए क्या करना है, npm notice to update run npm install -g npm @11.9.0 नए वर्जन पे इंस्टॉल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला काम को जाके बताएंगे। तो अब ये लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट हो जा रहा है। आपका फर्स्ट टाइम होगा तो फर्स्ट टाइम ये इस तरह की फाइलें बनाएगा। एक पैकेज इसने बना दिया, और 15 पैकेज आर लुकिंग फॉर फंडिंग, ये यहाँ पर ये आपका काम हो गया। अब अगला काम क्या करना है, आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं, कि अभी आपने क्या इंस्टॉल किया है, फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया है। आप कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिखेंगे npm इंस्टॉल, और उसके बाद पैकेज का नेम, और कहाँ पे लिखेंगे, शेल में लिखेंगे। ठीक है। ठीक है, पैकेज का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने अपने मोबाइल में कोई सिम लगा ली, आप सिम लगाने से तो आप कॉल नहीं कर सकते ना। अब या तो आपको उसमें पैसे रखने पड़ेंगे तो कॉल होगी, या फिर क्या करेंगे, आप कोई पैकेज करेंगे तो आपका काम चलेगा। ठीक है, एसएमएस करना है तो एसएमएस पैकेज, कॉल करनी है तो कॉल पैकेज, व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पैकेज, जो काम आपने करना है उसका पैकेज इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसके अंदर आपने फ्रेमवर्क कर लिया।
अब आप इसका पैकेज इंस्टॉल करेंगे कि आपको कौन सा पैकेज चलाना है। फिलहाल अभी तो हम कोई पैकेज नहीं चला रहे, खाली इसको देख रहे हैं। उसके बाद ये अपडेट है, एनपीएम अपडेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसके, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक दफा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें। बस हमारा भी करने वाला काम इतना ही था जो आज हमने किया है, बाकी वक्तन फवक्तन हम इसको देखते रहेंगे। अच्छा, अब हम जो है, जब हम कोई काम करते हैं, देखिए इसने सारा ये टर्मिनल में बंद ही कर देना। अब ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है, लेकिन पैकेज इंस्टॉल होने की कोई खबर नहीं आई है यहाँ तक कि कौन सा पैकेज इंस्टॉल हुआ है। तो नोड -v लिख के हम वर्जन चेक करते हैं। मैंने बताया अभी वर्जन 24.13.1 जो है, ये मेरे पास नोड का वर्जन इंस्टॉल है। ठीक है, नोड -v से चेक किया है कौन सा वर्जन। अच्छा, अब हम लिखते हैं npm आई लिखेंगे, तो ये क्या करेगा, ये डिपेंडेंसीज चलाता है। लेकिन अभी ये जो है ना, अनऑथराइज्ड एक्सेस लिख रहा है। इसकी वजह एक तो ये हो सकती है कि हम टर्मिनल चेंज करके काम करें। अच्छा, ये कह रहा है अनऑथराइज। इसकी वजह ये है कि अभी हमने नोड जेएस को रीइंस्टॉल किया है, तो सिस्टम दोबारा से जब ये ऑफ होके दोबारा ऑन होगा, तो ये क्या करेगा, इसको एक्टिव कर देगा। ठीक है, अभी ये अनऑथराइज है। इसने बता दिया फुली क्वालिफाइड फोल्डर अनऑथराइज एक्सेस, बस ये बता दिया, सिक्योरिटी एरर है। सही है, एनपीएम आई पे। अच्छा, अब हमने सीखा था कि हम क्या करते हैं, एनपीएम और इंस्टॉल और एक पैकेज, तो हम इसको जे सन का पैकेज देते हैं। और करना था, तो ये भी नहीं चलेगा अभी, इसमें चल जाएगा सीएमडी पे। अच्छा, सीएलएस लिखेंगे हम, तो सीएलएस से स्क्रीन क्लियर हो जाती है। एनपीएम इनिट और इंस्टॉल का शॉर्ट इनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वही एरर है। रजिस्ट्री में इशू आ रहा है क्योंकि रजिस्ट्री नॉट फाउंड है, यहाँ पे कोई फाइल बनी नहीं है अभी। जब हम बैश उसमें जाके बनाएंगे, पावर शेल के अंदर, तो ये यहाँ पे एक फोल्डर बनाएगा जो नोड का फोल्डर होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं बनाया। खैर, करने का तरीका सीख लिया आपने, अभी सिस्टम इंस्टॉल करूंगा तो काफी टाइम गुजर जाएगा। तो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में जब इसको दोबारा से इंस्टॉल करेंगे, अगर सिस्टम ऑन होगा, तो ये सारी चीजें लगी हुई होंगी, फिर हम प्रॉपर्ली काम करते जाएंगे आगे। अभी हम सिर्फ सीखते जाते हैं। ये हो गया। इसके अलावा हमें कुछ भी सीखना है ना, तो हम उसका एनपीएम करेंगे। जैसे एनपीएम ने नोड जेएस लिखा था, अब हम एनपीएम। अच्छा, मैंने अभी एक्सप्रेस जेएस का एनपीएम मैंने फाइंड किया, तो ये एक्सप्रेस लिखा हुआ आ रहा है, इसका एनपीएम है। ये उसी फ्रेमवर्क पे चलेगा, नोड जेएस के। और इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसकी इंस्टॉलेशन ये देखिए इसने लिखा है।
यहाँ के इंस्टॉलेशन पे जाते हैं, और इंस्टॉलेशन पे इसने लिखा है मुझे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ये वाली बात हम जाके यहाँ लिख कर देखते हैं कि काम करती है या नहीं। ठीक है, काम कर गई ये। ठीक है, इसने क्या किया है कि 65 पैकेज को इंस्टॉल कर दिया है, और ये काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, वेरी क्या है, वी अनलर्न, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एबिलिटीज कुछ लिखा। ठीक है। तो एक्सप्रेस को हमने इंस्टॉल कर लिया। एक्सप्रेस क्या है बेसिकली, ये कोड की एक लाइब्रेरी है। ठीक है, जहाँ पे बने बनाए कोड हमारे पास लिखे हुए हैं। हम जब इसको काम करते हैं तो हम अपने किसी भी फाइल में, जैसे इसने बताया है कि हम क्या करेंगे, जब हम जावा की स्क्रिप्ट लिखेंगे ना, तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक्सप्रेस जेएस बेसिकली एक सर्वर है। ठीक है, लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक सर्वर है। तो सर्वर की ऐप लिखने के लिए हमें जो है यहाँ से ये लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। और ये क्या है, पैरेंथेसिस। ठीक है, उसके बाद ऐप गेट, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही लिखना है। उसके बाद रिक्वायर्ड और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, और ये एक साइन है। ये सब हम भी पढ़ेंगे आगे जाके क्या है ये। ठीक है, इतनी बार ये लिखेंगे हम, तो हमारी ऐप जो है वो एक सर्वर को चला देगी। एक लोकल सर्वर हमारा रन हो जाएगा एक्सप्रेस जेएस के सर्वर के ऊपर। ठीक है। अब अभी हमने क्या सीखा है, फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना, और क्या इंस्टॉल करना, एनपीएम की लाइब्रेरीज को पढ़ना। एनपीएम को पढ़ना, एनपीएम हर चीज के बारे में फंक्शनलिटी बताता है। एक डॉक्यूमेंट्स की लाइब्रेरी है कि जहाँ से हम जो है ना वो हर काम के टूल्स के तमाम इंस्टॉलेशन के अपडेट और सारी चीजें वहां से मालूम करते हैं। एनपीएम खुद भी बताता है कि एनपीएम है क्या। अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे कि एनपीएम क्या है, तो ये बता देगा। अगर आप सिर्फ एनपीएम लिखे ना, एनपीएम, तो ये बता देगा एनपीएम है क्या। npm is committed to make javascript development elegant, productive and safe, the free npm registry। ठीक है, बाकी और भी डिटेल में होगा इसकी वेबसाइट के ऊपर। नीचे आ रहा है व्हाट इज npm। npm is a package manager for the javascript program language maintained by npm incorporate। ठीक है, ये सब कुछ इस पर लिखा हुआ है, ये इसका लोगो है। ठीक है, तीनों काम समझ में आ गए। इसके बाद अब हम आते हैं github.com पे। ये एक प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स का सोशल मीडिया कहलाता है, और ये कनेक्ट होता है आपके VS कोड के साथ। तो इस पे हमने अपना अकाउंट बनाना है, साइन अप करके, साइन अप करेंगे, और जो डिटेल्स ये मांग रहा है वो डिटेल्स को